श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 मार्च को शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आप पे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा आपका पूरा परिवार परेशान रहता है, कष्ट में डूबा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में 2 दीपक आपको शिव पार्वती के नाम की लगानी है, जिससे आपकी फैमिली में हमेशा खुशियां बनी रहे और कभी आपके पूरे परिवार को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को करना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने आटे का दिया दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप आटे का ही दिया लो, आपके घर में आटे का दिया बना सकते हो, आटा का बना लेना, मिट्टी का दिया हो तो मिट्टी ले लो। अब मिट्टी का भी नया दिया लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास में जो दीपावली के बचे हुए दीपक हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। जो भी दीपक आपने लिया है वहाँ पे 2 तरीके होंगे। पहला जो दीपक होगा, 2 दीपक लगाने हैं। जो पहला दिया होगा वो आपको बनाना होगा लंबी बत्ती का दिया। कौन सा बनाओगे? लंबी बत्ती का दिया बनाएंगे और उसको लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जो लंबी बत्ती का दिया है, चाहे वो आपने मिट्टी में बनाया है, आटे में बनाया, उसको लगाएंगे और इसके अंदर आपको डालना होगा घी। क्या डालोगे? घी। शिवलिंग के पास लगाना हो तो शिवलिंग के पास लगाना, या फिर पूरे महादेव के मंदिर में घर पे लगाना हो महादेव के शिवलिंग के पास में तो वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में उस दीपक को जलाओगे तुम रुका जी के नाम से। किसके नाम से जलाओगे? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से आप उसको जलाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं भैया गोल बत्ती का दिया, या फिर काफ़ी लोग कहते हैं भैया लंबी बत्ती। यह उपाय तुम रुका जी का जो दीपक जलाने वाला उपाय है, यह धन संपदा के लिए। और मैंने आपको बताया है कि धन संपदा के लिए जब भी दीपक जलाओगे तो लंबी बत्ती का दिया लगेगा। तो लंबी बत्ती का दिया लगाना, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का स्मरण, उस कष्ट का स्मरण करते हुए एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए दीपक में तुम रुका जी के नाम से डाल देना। कभी लाइफ में आपके जीवन में कभी धन को लेके कोई कष्ट आपके घर में नहीं आ सकता। पहला तो दीपक की बात यहां पे हो गई, ठीक है। दूसरा कष्ट क्या होता है कि भैया हमारे घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं, धन की समस्या नहीं है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको दूसरा दीपक जो आपके घर का मेन गेट नहीं होता है, उसी मेन गेट पे जब हम अंदर घुसने वाले होते हैं तो घुसते टाइम हमारा जो राइट साइड होता है, ये साइड, इसी राइट साइड में आपको सबसे पहले उस दीपक को यहां पे रखना होगा, ठीक है। दीपक को रखने के बाद में उसी दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को रख देना और चावल के दानों के ऊपर दीपक को रखेंगे। फिर से आप इसमें घी डालेंगे और इसमें लंबी बत्ती का दिया होगा मां पार्वती या फिर मां लक्ष्मी के नाम की, मां जगत जननी जगदम्बा के नाम की आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है और यह प्रार्थना करते हुए जलाना है कि हमारे घर में इस तरीके से संकट है, इस तरीके से प्रॉब्लम है, आप हमारे घर से धन संपदा की जो भी परेशानियां हैं आप उसे दूर करें। ऐसे प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में आप उस दीपक को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ के अपने घर के अंदर जाएंगे। बेल का पेड़ आप सभी लोगों के घरों में जरूर होगा, अरे है कि नहीं है? तो उसी बेल पेड़ की बस एक चुटकी मिट्टी को उठाना, जो भी आप अपने घर में जिस भी कमरे में ज्यादा वक्त बिताते हो उस कमरे में एक चुटकी डाल देना। मां लक्ष्मी की जो आवक आपके घर में रुकी हुई थी अभी तक ना, वो आवक आपके घर में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी नजर टोने टोट के आपके घर में नहीं लगेंगे, ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा कपूर से। मैंने अभी आपको बताया कि नजर टोने टोट के, यह उपाय उसी के लिए है। काफी ज्यादा लोग कहते हैं भैया हमारे घर में है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वो हम उसको यूज नहीं कर पाते, वो हमारा वेस्ट चला जाता है, या फिर हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। नजर टोने टोट के हमारे घर में बहुत लगते हैं, हाय बहुत लगती है। तो आपको क्या करना है? 2 लेने होंगे कपूर के टुकड़े, ठीक है। 2 कपूर के टुकड़े लेंगे, साथ ही साथ 4 लौंग के टुकड़े लेंगे। जब आप लौंग के टुकड़े लेना ना, तो उसके जो फूल होंगे उन फूलों को तोड़ना नहीं, उसकी जो मुख होगा ये फूल, इसको तोड़ना नहीं, ठीक है। फूल लेना, 4 लौंग को लेकर के और 2 कपूर के टुकड़ों को अपने घर में कहीं पे भी बैठ करके एक छोटा सा दिया लेंगे, दीपक लेंगे, उसके अंदर 4 लौंग डालेंगे, 2 दीपक डालेंगे। इसको कहीं बाहर नहीं करना है, इसको आप अपने घर पे कर सकते हो, छत पे कर लो, कहीं पे भी अंदर कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ करके उन 2 लौंग को डाल करके 2 कपूर और 4 लौंग को डाल के जला देना, ठीक है। जलाने के बाद में उसके धुएं को पूरे घर में फैलने देना। जहां जहां तक वो धुआं जाएगा
आप पे घर से जो निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो आपके घर से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो जब वह दीपक पूरा जल करके ठंडा हो जाए तो उसी लौंग की जो राख होगी, बचेगी राख ना, उस राख को दीपक से निकाल लेना। ठीक है, और आपके घर के आसपास में अगले दिन जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी दिन नहीं करना, उसको संभाल के घर में रखेंगे, अगले दिन पीपल पेड़ की जड़ में लेके जाएंगे और उसी की राख को डाल देना है। इससे क्या होगा, जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है या फिर करने वाली है, वो आपके घर से आपका पीछा छोड़ देगी। ठीक है, करिएगा जरूर। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा आसान सा ये उपाय था। 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूध से। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपाय के सबसे पहले बता दूं कि फ़ायदे क्या हैं। इस उपाय का पहला फ़ायदा है बीमारी को लेकर के, और दूसरा फ़ायदा है कि अगर आपके घर में कोई इंसान क्रोध करता है या लड़ाइयाँ झगड़े आपके घर में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या करोगे, दूध लेंगे, और वो दूध आपको तांबे के लोटे में नहीं लेना, किसी भी छोटे से पात्र में दूध लेंगे, गौ माता का कच्चा दूध। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको शहद भी लेनी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच के आसपास शहद लेंगे, और आपको फिर लेना होगा एक समी का पत्ता। ठीक है, समी का पत्ता सभी को मिल जाएगा, एक छोटा सा समी का पत्ता लेंगे। समी के पत्ते को शहद के अंदर आपको डुबा देना। ठीक है, ऐसे का डुबा देना, और पहुंच जाना सभी चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खड़े होंगे, फेस रखना उत्तर दिशा। आपको 1 लोटा दूध पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। ठीक है, समर्पित कर दिया दूध को। दूध समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में शहद में लगा हुआ समी पत्र है, वह आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, जो इंसान बीमार है, जो इंसान परेशान है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उसी जगह पे समी के पत्ते को शहद के साथ समर्पित करेंगे। इतना करने के बाद में जो मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया, वो उसी समी पत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा यहाँ से रोक लेना। ठीक है, रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे, उन सभी कमरों में, उन सभी रूम में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप यह उपाय को कर लेना, उस पानी को छींट देना। यकीन मानिए, जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा रहता है, परेशान रहता है, उसकी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके दूर जरूर जाएंगी, और वो इंसान क्रोध करना भी धीरे धीरे कम जरूर करेगा। ठीक है, 3 हो गए हैं। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है, और ये चौथा उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है, आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। ठीक है, क्या करोगे, देखो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी ठीक होऊंगा, फिर आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, एक बेलपत्र के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भर लेना। अब यहाँ पे समझेंगे, उसी एक बेलपत्र को आपको थोड़ा नियम के साथ, थोड़ा क्रम के साथ 3 जगहों पे चढ़ाना है। सबसे पहला, जो भोले शंकर की सबसे प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित हुआ पहली बेलपत्र। अब इसी बेलपत्र को फिर से उठाएंगे, और उठाने के बाद में माता का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है, कटी भाग दिख रहा है, इस पे समर्पित कर देंगे। 2 हो गया। अब इसी बेलपत्र को फिर से उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। तीसरी, जहां जहां भी समर्पित करोगे, वहां वहां आपको अपनी कामना, अपने विशेष को कह देना है। 3 जगह पे जहां जहां आपने बेलपत्र को समर्पित किया है, आपके तांबे के लोटे में जो जल है, उसको 3 जगहों पे आपको उस जल को भी धीरे धीरे करके समर्पित करना है। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी कामना होगी, अगर इस उपाय को आपने बहुत प्रॉपर वे में, बहुत ही नियम के साथ कर लिया, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। एक बार रिवीजन कराता हूं 10 सेकंड में, समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। बेल पत्र को यहां पे रखना नहीं है कि यहां पे उठा करके ऐसे रख दिया, नहीं, रखना नहीं, बस यहां पे एक बार टच कराओगे, और टच कराने के बाद में फिर उस बेलपत्र को यहां पे टच कराओगे। टच कराने के बाद में जो रखने वाला काम होगा, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर होगा। ठीक है, रखने के बाद में जो जल चढ़ाओगे, थोड़ा सा जल यहां पे, थोड़ा सा जल यहां पे, और बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आप इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए कर लेना। आप यकीन मानिए, सिर्फ 3 सोमवार करके देखेंगे, आपकी जो भी विशेष होंगी पूरी होती हुई नजर जरूर आएंगी। कोशिश की अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो को लाइक सभी को करना है, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।